हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टिश। और आज हम लोग फिर से बीएससी सेकेंडरी का फिजिकल केमिस्ट्री उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। इसके पहले इस चैप्टर में काफी कुछ कवर हो चुका है और इस चैप्टर में केवल हमको अब रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड जो है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। बाकी चैप्टर लगभग लगभग फिनिश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत मस्त टॉपिक है, अच्छे से इसको समझना है, पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्या करना है इसको क्लियर करना है। लेकिन इससे पहले कुछ जो चीजें हैं जो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट में आपको जाननी चाहिए थी, उस चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये यूनिवर्स क्या होता है। देखिए यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना होता है। दो चीज जब आपस में कंबाइन होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग, तो वो यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा ये सिस्टम क्या सराउंडिंग क्या है। तो देखिए ना कि मैं अपने लिए खुद में मैं सिस्टम हूं और मुझको छोड़कर इस यूनिवर्स में जो भी कुछ चीजें हैं वो सराउंडिंग है। यानी मैं सिस्टम, हमको छोड़कर, यानी हमको खुद को छोड़ के बाकी जो सब चीजें हैं वो सब के सब सराउंडिंग है। तो यह यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना होता है। मैंने कहा कि मैं अपने आप खुद में एक सिस्टम हूं और हमको छोड़कर बाकी जो चीजें आपको दिख रही है वो सब के सब क्या है, सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर एक यूनिवर्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आप भी अपने आप में खुद एक सिस्टम है, आपको छोड़ के सारी जो चीजें आपको सराउंडिंग में दिख रही है वो सब सराउंडिंग है। हम लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें क्या सराउंडिंग में दिख रही है, तो आप खुद में आप एक सिस्टम हो, आपको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजें क्या आपकी सराउंडिंग है। आप सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यूनिवर्स एक ही होता है, यूनिवर्स का क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम कोई भी चीज लीजिए, ये मार्कर अपने आप में क्या है, खुद एक सिस्टम है। इसको छोड़ दिया जाए तो इसके चारों तरफ अब जितनी भी सब चीजें हैं सब के सब क्या है, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन। तो अब ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए किसी भी सिस्टम के पास दो टाइप की एनर्जी होती है। हम लोग इसी पे आ रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी पे। दो टाइप की एनर्जी होती है, एक यूजफुल एनर्जी और एक यूजलेस एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास, सपोज करिए कि मेरे पास भी दो प्रकार की एनर्जी है, एक यूजफुल एनर्जी है और एक यूजलेस एनर्जी है। अब ये यूजफुल एनर्जी क्या होती है, यूजलेस एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। देखिए ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं वो यूजफुल एनर्जी होती है, और ऐसी एनर्जी जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते वो यूजलेस एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी वर्क को कर रहा हूँ, किसी का काम को कर रहा हूँ और काम को करते करते मेरी पूरी थकान हो गई, तो अब मेरी पूरी थकान हो गई तो मेरे पास जितनी यूजफुल एनर्जी थी वो सब वर्क में कन्वर्ट हो गई, जितनी भी एनर्जी थी सब वर्क में कन्वर्ट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी भी एनर्जी नहीं है, मेरी इंटरनल बॉडी के अंदर भी क्या अभी भी एनर्जी बची हुई है, लेकिन वो यूजलेस है, उसका हम वर्क नहीं कर सकते। अब और अच्छे से समझना आपको, तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और कोई सामान आपने खरीदा और सामान का दाम आपके मान लीजिए 200 रुपए है और आपके पास जेब में 100 रुपए है, तो वो जो 100 रुपए है ना वो यूजफुल एनर्जी है। बट आप एक गॉगल लगा के रखे हैं, एक शर्ट पहन के रखे हैं, आपके पास बढ़िया दिखता है, वो 1000 रुपए की, 1200 की है, 1500 की है, लेकिन जेब में 100 रुपए है और सामान का दाम 200 रुपए है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप 100 रुपए दे देंगे और 100 रुपए के बदले में कहेंगे भैया 600 रुपए का मेरा चश्मा है इसको रख लीजिए, आप बाकी का 500 रुपए रिटर्न कर दीजिए। उस जगह पे वो चश्मा की आपकी यूजलेस एनर्जी है। ये थोड़ा सा इसको टर्म को समझ लीजिए, यूजफुल और यूजलेस, तो बहुत चीज क्या हो जाएगी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी सिस्टम के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक यूजफुल होती है और एक यूजलेस होती है। यूजफुल उसे कहते हैं जो वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, यूजलेस उसे कहते हैं जो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई एकदम फट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी है और वो उसको 100 मीटर की दौड़ लगानी है, तो 100 मीटर का अगर वो दौड़ लगाता है तो उसके बाद जितनी यूजफुल एनर्जी होगी वो तो दौड़ में कन्वर्ट कर ही देगा वर्क में। लेकिन कुछ समय के लिए मान लीजिए उसके जो फैट है बॉडी में, फैट बने हैं, वो फैट एनर्जी है बट ये यूजलेस एनर्जी है, क्योंकि वो फैट का यूज वो दौड़ में नहीं यूज कर सकता। तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या होता है यूजफुल एनर्जी और क्या होता है यूजलेस एनर्जी। क्लियर। अब फिर आगे सिस्टम और सराउंडिंग पे। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक सिस्टम के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक यूजफुल और यूजलेस, दोनों को अच्छे से करते हैं। अब कोई भी सिस्टम अगर किसी को
किसी के ऊपर वर्क करता है या किसी के लिए कुछ काम करता है तो वो माइनस में जाता है। ये चीज थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही होगी। देखिए, सपोज करिए कि मैं कुछ सिस्टम हूँ और मेरे पास 500 रुपए है और आपको 250 रुपए की जरूरत है, तो मैं वो एनर्जी आपको दे रहा हूँ, आपने कुछ वर्क किया तो वो 500 रुपया जो मेरे पास था मैंने आपको 250 रुपए दे दिए, तो मेरे पास 250 की कमी होगी। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई सिस्टम है, अगर किसी दूसरे सिस्टम के लिए वर्क करता है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, लेकिन वो माइनस में जाएगा। अगर कोई सिस्टम है कहीं से एनर्जी को गेन करता है तो वो प्लस में जाएगा। आप खुद ही समझ लीजिए, अगर आप दिन भर खाए पिए ना हो, वर्क करते रहे तो आपकी एनर्जी तो माइनस में जाएगी, आप एकदम लेस हो जाओगे, मतलब आपकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी, आप एक जगह जाके बैठ सकते हैं। तो कोई भी सिस्टम होता है जब दूसरे के लिए वर्क करता है तो उसकी एनर्जी जो होती है माइनस में होती है, और किसी भी सिस्टम को अगर वर्क मिलता है तो प्लस में होता है, उसकी पॉजिटिव होती है। क्लियर? अच्छा, तो मान लीजिए कोई बंदा है, उसके लिए आपने कुछ काम कर दिया, उसके लिए आपने काम कर दिया, बढ़िया से पैसा उसको आपने दे दिया, तो वो तो प्लस में चला जाएगा। लेकिन आपके पास से जो चला गया तो आप माइनस में चला गया ना। तो अगर कोई सिस्टम है दूसरे के लिए वर्क करता है तो उसको तो माइनस में जाएगा, लेकिन अगर वो जिसके लिए कर रहा है वो तो प्लस में जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें ना थोड़ी सी क्लियर रखेंगे तो और एक बेहतर तरीके से क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि सिस्टम ऑफ सराउंडिंग क्या होता है, उसके बाद से हर एक सिस्टम के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक यूजफुल और एक यूजलेस। जिसका यूज कर सकते हैं वो यूजफुल, जिसका नहीं यूज कर सकते वो यूजलेस, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। और उसके बाद से हमने देखा कि अगर कोई सिस्टम है वो दूसरे के लिए वर्क करता है तो वो सिस्टम खुद माइनस में जाएगा, लेकिन जिसके लिए वर्क कर रहा है वो प्लस में जाएगा। आप मान लीजिए अगर आप खाना पानी ला के हमें को देते हैं, भोजन हमें को देते हैं, हम तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बट आप अपना भोजन हमको दे रहे हैं तो आप खुद माइनस में जाएंगे। अगर कोई भी सिस्टम, आई रिपीट, कोई भी सिस्टम अगर खुद के लिए वर्क मतलब दूसरे के लिए वर्क कर रहा है तो वो माइनस में जाएगा और वो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? ये गिव्स फ्री एनर्जी यूजफुल एनर्जी है, जो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अब क्लियर होगा धीरे धीरे। मैंने कहा था कि कोई भी सिस्टम है उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, एक यूजफुल होगी और एक यूजलेस होगी। एक यूजफुल होगी और एक यूजलेस होगी। इसी यूजफुल एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और गिव्स फ्री एनर्जी को हम लोग सिंपलीफाई केवल गिव्स फ्री एनर्जी करना अच्छी है, उसको फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग उसमें डेल्टा का यूज करते हैं। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी सिस्टम के पास कोई एनर्जी है जो क्या कर सकता है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, वह एनर्जी जो वो क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी कहलाएगी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। अब ये चूंकि पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो हम लोग सेल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में पढ़ना है, तो मैं डेल्टा जी का यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूं। डेल्टा जी जो होता है माइनस एन एफ, डेल्टा जी का होता है माइनस एन एफ ई सेल। अब ये क्या है भैया, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल आपको पता होगा, ईएमएफ आप सेल इसको हम लोग कहते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया ना, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है। गिव्स एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। इसका नाम है फ्री एनर्जी। मेरे पास जितनी, देखो अभी देखो मेरे पास जितनी एनर्जी फ्री में है, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरी फ्री एनर्जी खत्म हो जाएगी, डाउन खत्म था, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक सेल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो जो डेल्टा जी का फार्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। अभी माइनस साइन क्यों लग रहा है बाबू? माइनस साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो फ्री एनर्जी होती है। अब वो वर्क में कन्वर्ट करता है, तो किसी दूसरे के लिए अगर वो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, किसी दूसरे के लिए अगर वो कार्य कर रहा है तो माइनस में तो जाएगा ही, एकदम क्लियर। दूसरे के लिए कोई वर्क करेगा तो माइनस, खुद में कोई वर्क हो गया तो प्लस। ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो फ्री की एनर्जी है, तो भाई फ्री की एनर्जी है तो दूसरे के लिए वर्क करेगा, दूसरे के लिए वर्क करेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। इतना तो अपने माइंड में क्लियर रखिए कि माइनस साइन कहां से आ रहा है। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्री एनर्जी है और ये कहीं पे वर्क कर रहा है। ये एनएफ क्या है और ई सेल क्या होता है। देखिए ये एम जो होता है ये नंबर ऑफ मोल है इलेक्ट्रॉन है, और आप एफ जानते हैं ये क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है,
फैराडे कांस्टेंट। ये कहां से आया उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। ये तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। तो डेल्टा V बराबर क्या होता है W अपॉन Q। ये W क्या है, वर्क है, Q क्या है, हमारा चार्ज है, और डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर यहां से अगर W का अगर हम लोग मान निकालें तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इनटू डेल्टा V। यही जो वर्क है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहें, गिब्स फ्री एनर्जी। क्योंकि जो वो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको हम लोग वर्क में कन्वर्ट करना है। एकदम इसको समझ लीजिएगा कि जो W मैंने निकाला W बराबर Q इनटू डेल V, ये आपका W क्या है, वो गिब्स फ्री एनर्जी ही है। अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें यहाँ पे तो डेल्टा G बराबर क्या हो गया, Q इनटू डेल्टा V। अगर इस Q इनटू डेल्टा V को कुछ ऐसा काम करे जो इसके बराबर हो जाए कि ये चीज तो हमारा प्रूफ हो ही जाएगा। अच्छा, Q क्या है, हमारा चार्ज है, और डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जो आवेश होता है यानी जो चार्ज होता है वो चार्ज किसका किसका मल्टीप्लाई होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू बोलेंगे। अरे क्यू क्या होता है यार, चार्ज होता है। तो चार्ज क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यू आ जाएगा। डेल्टा भी क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग इस सेल के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि सेल जो होता है वो हमारा दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है कंप्लीट सेल। यहाँ पे कोई रॉड होता है और यहाँ पे कोई रॉड, आज दोनों किसी वायर के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड, ये माइनस साइन, कैथोड, ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस सेल में, अरे आपको पता ही होगा ये जो रॉड है वो किसका है, जिंक का है, और जो सॉल्यूशन वो किसका है, ZnSO4 का है। यहाँ पे जो रॉड था वो किसका था, कॉपर का, जो सॉल्यूशन मैंने रखा कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे जो मैंने रॉड को रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, इसमें आएंगे। तो वही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक रॉड से दूसरे रॉड में, अब इसका देखो कुछ पोटेंशियल होगा V, इसका पोटेंशियल होगा कुछ V, मान लेते हैं ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। और इसी डेल्टा V को हम लोग क्या करते हैं, E सेल करते हैं। आ गया समझ में, कहां से आया है, नहीं समझ में? आगे देखिए, ये हमारा सेल है और हम जानते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में रखते हैं तो कुछ पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो इसको मैंने मान लिया V1 और इसको मैंने मान लिया V2, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो चीज हमने देखा। अच्छा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा V होगा। आई डेल्टा V को हम लोग क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं यार, ये ग्राफ सेल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का जब डिफरेंस कर देते हैं उसी को यहाँ पर बोलते हैं। यानी डेल्टा V की जगह पे हम लोग ई सेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल G बराबर हो जाएगा आपका, माइनस तो रहेगा ही, माइनस Q इनटू ई सेल। क्लियर? अब देखिए, अब Q की जगह पे NF होना चाहिए। Q हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। F आप जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वो चार्ज होता है। F क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं F। तो मान लेते हैं यहां से n मोल ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रेवल कर रहा है, यहां से n मोल इलेक्ट्रॉन निकलकर इस साइड में गए। तो बाबू बताइए कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको F लिखेंगे तो n इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिखेंगे, NF लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो डायरेक्टली यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E सेल। देखिए डेरिवेशन आपका क्या हो जाएगा, आई थिंक आपका क्या होगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, और इसका जो डेरिवेशन होता है डेल्टा G बराबर माइनस NF E से ये आया था। देखिए मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम की यूजफुल एनर्जी होती है जिसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई दूसरे के लिए वर्क करना तो माइनस में जाएगा, तो साइन माइनस का आ गया। तो हम जानते हैं कि डेल्टा G बराबर यह है माइनस NF E से। अच्छा, इसके प्रीवियस हम जानते हैं कि डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, W पर Q होता है। तो Q अगर यहाँ पर W का मान निकाले तो W का Q into del V हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो del V है
वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो हमारा क्यू है वो चार्ज है। तो यहां से अगर हम क्यू का मान निकालें, सॉरी डेल वी का मान निकालें, तो डेल वी क्या होता है? डेल वी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और इसी दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की डिफरेंस को ही हम लोग ये में बोलते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने डेल वी की जगह पे ई से लिख दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है पहले का वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेल वी बराबर ई से, मैंने इसकी जगह पे ई से लिख दिया। अब क्यू जो होता है वो मतलब चार्ज होता है, तो यहां से हमने मान लिया कि 50 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके गए हैं। तो अब 1 मोल का चार्ज F है, तो 50 मोल के लिए 50 में F को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसी 50 को मैंने N से लिख दिया ताकि एक मतलब नॉर्मल नंबर आपको मिल जाए। आप जब भी इसको न्यूमेरिकल रेंज में रख सकते हैं, तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। तो डेल जी बराबर क्या हो गया, माइनस है ना इससे। तो इस चीज का हमने डेरिवेशन किया, जो हीट की एनर्जी होती है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफ ई, इसी को कहते हैं गीस फ्री एनर्जी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसी गीस एनर्जी को, तो कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे केवल नार का साइन लगा देंगे, कुछ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि अब हमने डेरिवेशन लिख लिया कि डेल्टा बराबर माइनस एनएफ ई से होता है, ई से होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट माइनस एनएफ ई नॉट। आपके नोट्स में जो मैंने नोट्स आपको दिया गया चैनल पे, नोट्स में इसका डेरिवेशन नहीं है, वहां पे ऐसे लिखा गया, आप ग्रेजुएशन में पढ़ते इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको डेरिवेशन में आपको बताया कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ये आया कहां से और ये किस प्रकार का ये डेरिवेशन है और इसका मतलब यूज का। अब डेल्टा जी बराबर ये आप रख सकते हैं, आप डेल्टा जी नॉट बराबर क्या कर सकते हैं, माइनस एनएफ ई नॉट से। यहां पे दो डेरिवेशन क्या हो सकता है, क्लियर हो गया। तो अब आपका गीस फ्री एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और डेल्टा जी बराबर, दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमने लिखा था कि डेल्टा जी बराबर माइनस एनएफ ई सेल, ये आया कहां से, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, इसको याद रखिएगा। फिर अगेन डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एनएफ ई नॉट सेल, इसको क्या करेगा, क्लियर रखिएगा, दोनों को जरूरत पड़ेगा। तो अब हमको नेक्स्ट जो पढ़ना है वो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड केसी। डेल्टा जी क्या होता है, गीस फ्री एनर्जी होती है, केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया, केसी क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब पता होगा कि केसी क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि केसी क्या है। तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड केसी, इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नॉस्ट इक्वेशन के नॉस्ट इक्वेशन का यूज करके, जो नॉस्ट ने इक्वेशन दिया था ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में जो रिलेशन उन्होंने दिया था वो क्या था हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0 माइनस इसको ऐसे लेना 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 Q। क्यों, या इसी को हम लोग क्या लिखते थे, P अपॉन R लिखते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये तो हमने नॉस्ट इक्वेशन के बेसिस यूज करके हम लोगों ने ई सेल और ई नॉट सेल में मतलब हमने क्या किया था, एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो इन दोनों साइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस एनएफ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होगा। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड केसी, और डेल्टा जी के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये नॉस्ट इक्वेशन के यूज करके हमने एक इक्वेशन लिखा है, जो नॉस्ट मेथड इसको बोलते हैं, नॉस्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, माइनस एनएफ से हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एनएफ ई सेल इक्वल टू माइनस एनएफ ई नॉट सेल, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे एनएफ से, तो एनएफ एनएफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303 RT log बेस 10 क्यूब। अरे यहाँ पे मैंने माइनस एनएफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने माइनस एनएफ में मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ से माइनस एनएफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एनएफ एनएफ से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने
अब देखिए ये क्या है और ये क्या है, इसको हम लोग डेल्टा जी बोलते हैं और इसको डेल्टा जी नॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू हो सकता है। अब ये क्यू जो होता है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है हमारा क्यू। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखा है ए से कन्वर्ट होता है बी में, तो अगर इसके लिए मैं क्यू लिखता हूँ तो क्यू का मान ये होता है क्या पी अपॉन आर। तो पी हमारा क्या है बी है और हमारा जो आर है वो क्या है ए है। तो यहाँ से आप क्यू का मान निकालेंगे और याद करिए केसी का भी मान ऐसे ही निकलता है। तो केसी बराबर होता था यार बी अपॉन ए। याद रखेंगे कुछ याद है केसी हम लोग कैसे निकालते थे, किसी भी इक्वेशन का केसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। हमारा क्यू जो भी होता है वही होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो अगर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इक्विलिब्रियम अगर अचीव होता है तो वहां पे अगर जो हमारा क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा केसी के बराबर हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम यहां से लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है क्यू बराबर क्या हो सकता है केसी हो सकता है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश हो गया किसी भी सेल में तो वहां पे हमारा ई सेल का जो मान होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों ई सेल का मान क्यों जीरो होगा? अगर मान लीजिए ये हमारे पास जो सेल था ऐसे अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है एट इक्विलिब्रियम पे वो मूवमेंट ही नहीं करेगा, और जब मूवमेंट नहीं करेगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल भी क्रिएट नहीं होगा, और जब पोटेंशियल नहीं क्रिएट होगा तो ई सेल का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर ऐसे समझ सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के गया उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V1 और यहाँ पे भी पोटेंशियल V1 दोनों सेम हो जाएंगे, और तब हम लोग डेल्टा V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो होगा। और डेल्टा V को ही हम लोग ई सेल बोलते हैं, तब ई सेल का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर स्टेब्लिश हुआ इक्विलिब्रियम तो उस समय जो हमारा सेल होगा वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन अंदर एक्सेप्ट होंगे, तो वहां का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगा, और जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो वहां पे ऑब्वियस ई सेल का जो मान होगा क्या हो जाएगा जीरो। तो बाबू अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ यानी क्यू बराबर हम लोग कैसे लिखते हैं तो ई सेल का मान जीरो होगा, और जब ई सेल का मान जीरो हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो अगर ई सेल का मान यहाँ पे जीरो हो गया देन वी कैन से कि डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये इक्वेशन बोल रहा हूँ, तो डेल्टा जी का क्या हो जाएगा मान जीरो हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है किसी, तो वहां पे डेल्टा जी का मान जीरो, जब डेल्टा जी का मान जीरो तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग बेस 10 केसी हो गया। अब इस डेल्टा जी को इधर लेके आइए, जब डेल्टा जी को इधर लेके आएंगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग बेस 10। और यही क्या है हमारा रिलेशन है, इसी को हम क्या करना था फाइंड आउट करना। बहुत आसान है, कुछ नहीं, हमें नॉस्ट इक्वेशन का यूज करके हमने ये इक्वेशन लिखा, इसमें मैंने दोनों साइड से n से मल्टीप्लाई कर दिया, जब n से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा डेल्टा जी हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली प्लस लिख दिया, और जब यहां पे प्लस लिख दिया तो मैंने मान लिया कि जो ये q है वह इक्विलिब्रियम के बराबर है, क्योंकि यार हमको रिलेशन भी फाइंड आउट करना है किसमें डेल्टा जी एंड केसी में। तो q बराबर जब केसी हो जाएगा तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है, जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है उस समय हमारा सेल काम करना बंद कर देगा, यानी जो ई सेल है उसका मान क्या हो जाएगा जीरो। तो अब उसका मान हो गया जीरो, जब उसका मान जीरो तो डेल्टा जी का मान जीरो, डेल्टा जी का मान जीरो, जब डेल्टा जी का मान जीरो तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन। तो हमने इस वीडियो में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, तमाम तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं मैंने आपको बताई, आपको क्लियर भी हो गया होगा, और हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था किसमें डेल्टा जी और केसी में।
आप मैं फिर से मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखते हैं थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में देखिए, सीरीज में देखिए, क्योंकि हर चीज़ ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो आप चाहें तो कहीं पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स लिखा गया है, कोचिंग के नोट्स है, बेहतर कोचिंग के नोट्स है, आप उसको देख के एक बार रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपका हिंट कर ही रहा हूँ, तो आप इसको समझ सकते हैं और आसानी में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स उसको डाउनलोड कर लीजिए, बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल ही रहा है, उसको समझ लीजिए। आई थिंक सारा आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो देखिए पढ़ाई में ना जो छोटी छोटी बातें होती है उसको पकड़ के रखना पड़ता है। जो मैंने आज थोड़ी बहुत आपको बताया कि ये फ्री एनर्जी क्या होती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो फ्री एनर्जी है। देखिए अगर मैं इसी तरह कंटिन्यूअस आपके सामने बोलता रहा तो मेरी फ्री एनर्जी अब डाउन होने वाली है। अब मेरी फ्री एनर्जी डाउन होने वाली है तो फिर यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर।